मुंबई, सपनों, एम्बिशंस और कभी ना रुकने वाली एनर्जी का शहर। स्काईस्क्रेपर्स आसमान छूते हैं, लोकल ट्रेन्स में जिंदगी दौड़ती है और बॉलीवुड लाखों लोगों को डैज़ल करता है। पर ये महानगर बना कैसे? आज हम टाइम में पीछे जाएंगे मुंबई के ट्रांसफॉर्मेशन को जानने के लिए, एक हम्बल शुरुआत से एक ग्लोबल पावर हाउस बनने तक। स्टॉक एक्सचेंज और फिल्म स्टूडियो से बहुत पहले मुंबई छोटे छोटे द्वीपों का एक ग्रुप था जो पानी और यहाँ के लोगों के स्पिरिट से बना था। मछली पकड़ने वाले गांवों से फाइनेंशियल हब तक का इसका सफर इंसान के डिटर्मिनेशन और विजन का एक सबूत है। मुंबई की कहानी इंडिया जैसी ही है, हर जगह से लोगों का वेलकम करना, एम्पायर्स को बनते बिगड़ते देखना और खुद को हमेशा रीइन्वेंट करना। हर सड़क और हर बिल्डिंग में पास्ट की गूंज है। इस शहर की अडेप्ट करने और चेंज को एम्ब्रेस करने की क्षमता ही इसे यूनिक बनाती है। तो चलो इस सफर पर साथ चलते हैं। हम एंशिएंट केव्स देखेंगे, पुराने फोर्ट्स में घूमेंगे और एक मॉडर्न सिटी के जन्म के साक्षी बनेंगे। ये सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, ये ह्यूमन स्पिरिट का सेलिब्रेशन है। हम्बल बिगिनिंग से भी ग्रेटनेस आ सकती है। मुंबई की कहानी होप, करेज और परसिवियरेंस की है। ये हमें याद दिलाती है कि कोई भी सपना कितना भी बड़ा क्यों ना हो, पूरा हो सकता है। चलो पास्ट से सीखें ताकि एक बेहतर फ्यूचर बना सकें। मुंबई की कहानी में आपका स्वागत है। मुंबई के स्काईलाइन से पहले 7 द्वीप थे: कोलाबा, लिटिल कोलाबा, माहिम, माझगांव, परेल, वर्ली और बॉम्बे, जो अरेबियन सागर से घिरे थे। कोली मछुआरे, जो यहाँ के ओरिजिनल निवासी थे, उन्होंने अपनी बस्तियां कोस्ट के किनारे बनाई, ओशन के साथ हार्मनी में रहते हुए। वे मुंबा देवी की पूजा करते थे, वही देवी जिनके नाम पर मुंबई का नाम पड़ा। उनकी जिंदगी टाइड से बनती थी, उनकी ट्रेडिशन समुद्र की रिदम्स में रूटेड थीं। तूफानों और अनसर्टेनिटी का सामना करते हुए कोली लोग रेजिलियंस और पानी के गहरे नॉलेज की वजह से थ्राइव्ड हुए। उनकी लेगेसी आज भी शहर भर में फैले कोलीवादस में जिंदा है। मुंबई के कंक्रीट के नीचे कोली लोगों का स्पिरिट है, पहले वो लोग जिन्होंने इन शोर्स पर सपने देखे। उनकी परसिवियरेंस और समुद्र से उनका कनेक्शन आज भी मुंबई के कैरेक्टर को डिफाइन करता है। जैसे जैसे हम प्रोग्रेस की ओर बढ़ते हैं, हमें इन हम्बल बिगिनिंग्स को याद रखना चाहिए। कोली लोगों की कहानी मुंबई की एपिक टेल की फाउंडेशन है। उनकी ट्रेडिशंस और स्पिरिट आज भी वैसे ही हैं, जो हमें शहर के समुद्र के साथ अटूट बंधन की याद दिलाते हैं। मुंबई के शोर्स पर हर लहर उनकी यादें लेकर आती है। शहर का दिल आज भी मछुआरों के ओर्स की रिदम से धड़कता है। मुंबई की यात्रा यहीं से शुरू हुई, कोली लोगों और समुद्र के साथ। चलो आगे बढ़ते हुए उनकी लेगेसी का सम्मान करें। सदियों बीतने के साथ मुंबई के द्वीपों ने बड़े बड़े साम्राज्यों का ध्यान खींचा। मौर्य साम्राज्य के तहत बौद्ध धर्म फला फूला, शांति और नए विचार लेकर आया। सातवाहन उसके बाद आए, जिन्होंने द्वीपों को ट्रेड और कल्चर का एक हब बना दिया। दूर दराज की जमीनों से जहाज यहां लंगर डालते थे, जिससे मुंबई कल्चर्स का एक मेल्टिंग पॉट बन गया। कन्हेरी गुफाएं, जो बौद्ध भिक्षुओं द्वारा कार्व्ड की गई थीं, इस युग का एक सबूत है। मठ, प्रार्थना कक्ष और पत्थर में उकेरी गई इंट्रिकेट स्कल्पचर्स, ये गुफाएं फेथ और लर्निंग के लिए समर्पित एक सोफिस्टिकेटेड कम्युनिटी को दर्शाती है। आज कन्हेरी जाना मुंबई की एंशिएंट स्पिरिचुअल हेरिटेज की यात्रा जैसा है। फाइनेंस और फिल्म से बहुत पहले मुंबई गहरे विचारों का केंद्र था। इन भिक्षुओं की लेगेसी आज भी बरकरार है, जो हमें शहर के गहरे पास्ट से जोड़ती है। जब एंशिएंट एम्पायर्स खत्म हो गए, तो सिल्हाड़ा राजवंश ने द्वीपों पर राज किया, मंदिरों का निर्माण किया और ट्रेड को मजबूत किया। वोकेश्वर मंदिर, जो शिव को समर्पित है, इसी युग का है। 14वीं सदी में दिल्ली सल्तनत ने द्वीपों पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद गुजरात सल्तनत आई। मंदिरों के साथ मस्जिदें बनी, जिससे हिंदू और इस्लामी प्रभाव आपस में घुल मिल गए। माहिम दरगाह इस कल्चरल फ्यूजन का प्रतीक है। शासकों के बदलने के बावजूद द्वीप दिल से एक मैरीटाइम कम्युनिटी बने रहे। इस दौर ने यूरोपियों के आने का मंच तैयार किया। मुंबई की स्ट्रैटेजिक लोकेशन पास और दूर की शक्तियों के लिए साफ होती जा रही थी। शहर एक ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन के मुहाने पर था। 16वीं सदी में पुर्तगाली आए, स्पाइसेस और पावर की तलाश में। बेसिन की संधि के माध्यम से 7 द्वीप उन्हें सौंप दिए गए। उन्होंने इसका नाम बॉम्ब बाहिया, गुड बे रखा, जिसे बाद में बॉम्बे के नाम से जाना गया। पुर्तगालियों ने फोर्ट्स और चर्चेस बनाए, जिससे शहर की संस्कृति और आर्किटेक्चर पर एक छाप छोड़ी। सेंट एंड्रयूज चर्च और सेंट जॉन द बैप्टिस्ट चर्च के खंडहर आज भी इसके रिमाइंडर्स हैं। उन्होंने कन्वर्जन को बढ़ावा दिया, जिससे एक यूनिक ईस्ट इंडियन कैथोलिक कम्युनिटी बनी। पुर्तगाली शब्द और गांव के लेआउट्स,
मुंबई के फैब्रिक में आज भी बुने हुए हैं। उनका शासन कंट्रोल और फेथ पर केंद्रित था, अर्बन ग्रोथ पर नहीं। लेकिन उन्होंने बॉम्बे को अन्य यूरोपीय शक्तियों के लिए मैप पर ला दिया। शहर का यूरोपीय चैप्टर शुरू हो चुका था। अंग्रेज करीब से देख रहे थे, अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। बॉम्बे के अगले ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मंच तैयार था। 1661 में द्वीप फिर से हाथ बदल गए। इस बार ब्रिटिश क्राउन को एक शाही दहेज के हिस्से के रूप में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जल्द ही कब्जा कर लिया। बॉम्बे की क्षमता को पहचानते हुए उन्होंने बड़े पैमाने पर लैंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट्स शुरू किए, जिससे 7 द्वीप एक में मिल गए। हॉर्नबी वेलार्ड पहला कदम था जिसने समुद्र को शांत किया और नई जमीन बनाई। स्वाम्प्स भरे गए, क्रीक्स बंद किए गए और शहर की जियोग्राफी बदल गई। ब्रिटिशों ने सड़कें, रेलवे और आइकॉनिक बॉम्बे कैसल बनाया। 1853 में भारत की पहली पैसेंजर ट्रेन बॉम्बे से ठाणे तक चली, जिसने ट्रांसपोर्ट में क्रांति ला दी। बंदरगाह का विस्तार हुआ, जिससे बॉम्बे भारत का प्रीमियर ट्रेडिंग हब बन गया। एल्फिंस्टन कॉलेज जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्थापित किए गए। भव्य गॉथिक और इंडो सारा सैनिक इमारतें उठीं, जिन्होंने शहर के स्काईलाइन को डिफाइन किया। ब्रिटिश शासन के तहत बॉम्बे एक बस्टलिंग मॉडर्न मेट्रोपोलिस बन गया। ट्रेड, इंजीनियरिंग और एम्बिशन ने इसके उदय को बढ़ावा दिया। शहर अब अपने अगले चैप्टर के लिए तैयार था। 19वीं और 20वीं सदी में बॉम्बे में इंडस्ट्रियल बूम देखा गया। कॉटन ट्रेड और स्वेज नहर ने इसे एक ग्लोबल पोर्ट में बदल दिया। गेटवे ऑफ इंडिया ने अपनी इंपीरियल स्टेचर का प्रतीक था। 1947 में आजादी के बाद बॉम्बे महाराष्ट्र की राजधानी बन गया, जो मराठा गौरव का केंद्र था। 1995 में इसने अपना प्राचीन नाम मुंबई वापस प्राप्त कर लिया। शहर भारत का फाइनेंशियल इंजन बन गया, स्टॉक एक्सचेंज और रिजर्व बैंक का घर। बॉलीवुड ने मुंबई को देश की ड्रीम फैक्ट्री बना दिया। हाल के वर्षों में स्टार्टअप्स और टेक कंपनियों ने नई एनर्जी जोड़ी है। 7 द्वीपों से 20 मिलियन लोगों के मेगासिटी तक मुंबई की यात्रा रेजिलियंस की एक गाथा है। शहर ने कई चुनौतियों का सामना किया है, कोलोनियलिज्म, ओवर पॉपुलेशन और भी बहुत कुछ, लेकिन इसका स्पिरिट अटूट है। मुंबई हमें सिखाता है कि विजन और करेज किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। इसका स्काईलाइन सपनों के साकार होने का एक सबूत है। यह मुंबई है, वह शहर जो कभी हार नहीं मानता,